आओ हम आपके यहाँ अभी गिलहरी की बात आपने सुनी, आओ पक्षी की बात सुनो, चिड़िया की बात। भगवती मियां सीता का हरण हुआ, लंकापति रावण पुलस्त मुनिनंदन लंकेश लेकर के जा रहा था। जटायु महाराज ने देखा क्या एक पक्षी और उस लंकापति रावण से युद्ध कर सकता है, लेकिन नहीं, गिलहरी अगर सांक भर सकती है तो जटायु भी एक बार टक्कर ले सकता है, और जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में। और धर्म के काम में जो लगा उसकी विजय ही भई। हमेशा वो अजय हुआ, पराजय नहीं हुआ। कुछ दिन के लिए भगवान स्याकत हैं। भक्त नरसिंह देखो, खाने के लाले पड़े, फिर दाने के लाले पड़े, ओढ़ने बिछाने के लाले पड़े, और उसके बाद भात भरे के लिए भगवान कन्हैया खड़े। जहां झोपड़ी थी वहां महल बन गया, और स्वयं मेरे भगवान कन्हैया भात भरने के लिए आ गए। लेकिन हमें सबूरी होनी चाहिए, बस सबूरी जिसके पास है वही महान है। कहते हैं गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जिसके पास संतोष है वही महान है। तो आओ चलते हैं। जटायु महाराज ने देखा लेकर के रावण जा रहा है, तो जटायु महाराज आगे को बढ़े। जटायु महाराज आगे को बढ़े और चोंच के द्वारा उस लंकापति रावण पर प्रहार करने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हाय 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 हरे हाय रावण करने लगा, और निकाली कटारी और जटायु महाराज पर फेर दी। कट गए पंख, जटायु महाराज नीचे को गिर गए, दर्द हो रही है, पंख कट गए, जटायु महाराज पड़े हैं। अब तो सारी उपाय खत्म, राम राम कर रहे हैं, हाय राम हाय राम। और मेरे भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया सीता की खोज में पेड़ पौधों से पूछते हुए जा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ आगे को बढ़े। जटायु महाराज पड़े राम राम कर रहे हैं, और भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ पेड़ पौधों से पूछते हैं क्यों मिले न सीता राम घबरावे, लक्ष्मण नीर बहाए भाभी खो गई है, भाभी खो गई है। मिले न सीता राम घबरावे, लक्ष्मण लक्ष्मण नीर बहाए मेरी खो गई है, अब मेरी खो गई है। दोनों भैया इसी विरह विकल में जा रहे हैं। राम जी परेशान है, लक्ष्मण भी हैरान है। आगे को बढ़े तो आगे पड़ा गीध पैटी देखा, आगे
देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। मेरे भगवान राम भैया लक्ष्मण को लेकर के जब आगे को बढ़े तो देखा जटायु महाराज पड़े हैं। हाय राम, हाय राम। आगे पड़ा पड़ा, गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण रेखा। मेरे भगवान गए, जैसे पहुंचे उठाया, जटायु महाराज को उठा लिया मेरे भगवान ने। देखो जटायु ने कर्म किया है, जटायु ने कर्म किया। आज भगवान ने जटायु को गोद में ले लिया। ध्रुव ने कर्म किया तो भगवान ने ध्रुव को गोद में ले लिया। जटायु ने कर्म किए, मेरे भगवान ने जटायु को गोद में ले लिया। मेरे भगवान पूछने लगे, करी सरोज सिर परस्यो, कृपा सिंधु रघुबीर, रखी राम छवि धाम, सुख विगत भई सब पीर। और जिस पर भगवान का हाथ आ जाए उसका दर्द होगा भला, उसकी बिथा बढ़ेगी भला अगर भगवान का हाथ लाग जाए? सारा दर्द बंद। भगवान पूछने लगे, तुम्हारी ये गति किसने की है? ये तुम्हारी गति किसने की है? तो जटायु महाराज कहने लगे, नाथ दशानन यह गति की, पूछने लगे तुम्हारी गति किसने की है? तो कहने लगा जटायु, नाथ दशानन और यह गति कीनी, और ते ही खल जनक सुता हर लीधी। लक्ष्मण को क्रोध आया, लक्ष्मण ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। किधर गया? अरे तो जटायु महाराज बतलाते हैं क्या कि दक्षिण दिशी लई गए हो गोसाई, दक्षिण दिशी लई गए हो गोसाई, बिलखते आते दक्षिण दिश ले गयो गोसाई। मेरे भगवान जटायु महाराज का स्वयं अपने हाथ से अंत संस्कार किया। मेरे भगवान ने जटायु कहने के बाद में दक्षिण दिशि ले गए वो गोसाई। प्रभु दक्षिण दिशा की तरफ देवी सीता को लेकर के रावण गया और नाथ दशानन यह गति कीनी, मेरी दशा लंकापति रावण ने की है। अरे और इतना कह करके राम राम हाँ राम पुकारा। जटायु महाराज राम राम करते हैं, प्राण राम नाम करते करते जटायु महाराज के प्राण गोदिया माले हे रघुबीर। जटायु महाराज हरे गोदिया माले हे रघुबीर, राम राम लागे रहे, गोदिया माले हे रघुबीर, राम सुख लागे रहे। सुख लागी रही, राम सुख लागी रही, ये माले हे राम सुधी लागी रही, ये माले हे रघुबीर, राम
सुख लागे। मेरे भगवान जटायु महाराज को गोदी में लिए हैं और जटायु महाराज बताओ राम राम रटते रहे, स्वयं राम की गोद में आ गए। समझ नहीं पाए जटायु महाराज, इतनी मुक्ति मिल गई, प्राण का अंत हो गया। मेरे भगवान ने स्वयं संस्कार निभाए और उसके बाद में जटायु महाराज ने कह दिया था कि दक्षिण दिश ले गयो गोसाई। इधर जिस समय मेरे भगवान नौमी गीध स्वर्ग पहुंचाए, खोजत श्याम तंग थिले आए। मेरे भगवान आगे को बढ़ गए, आगे को बढ़ गए। और जिस समय सीता के खोज में भगवान आगे को बढ़े तो नौमी गीध स्वर्ग पहुंचाए, खोजत श्याम तंग थिले आए। भगवान आगे को बढ़े, जब मतंग मुनि महाराज की कुटिया को पहुंचे, अरे तो खोजत श्याम, भगवान आगे को बढ़ गए, खोजत सियाही मतंग थले आए। थले आए, सबरी देखना में रहे आए। हो जाते सिया संग थले आए, सबरी देख नयन गले छाए। गौर देख श्यामी गौर लो भाई, सबरी करी चरण लपटाई। श्याम गौर लो भाई, सबरी चरण लपटाई। सबरी ने देखा मेरे भगवान आ गए हैं, सबरी ने देखा भगवान आ गए, धन्य हो गई, आगे को बढ़ी। देखो श्याम गौर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। सबरी आगे को बढ़ गई, सबरी ने देखा धन है, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनना शुभ है, राम नाम, राम नाम सत्य है। ये क्या गया हाथ लागी? सबरी सोच रहे हैं, दौड़ करके गई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनना शुभ है, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सबरी ने देखा धन्य हो गई, बड़ी भाग है जो आज हमारे यहाँ भगवान आ गए। दौड़ करके गई, चरण पखारेंगे विनय उचारी। सबरी दौड़ करके गई, मेरे भगवान आए, मारे खुशी के। कभी कभी कहावत है, कोई चीज ढूंढी जाए,
कहावत नहीं, टेंटे लड़का गांव गुहार। गुहार। सबरी कुछ पा नहीं रही, बड़ी धन है, आज मेरे भगवान आ गए। चरण धोना चाहती है, चरण धोना चाहती है, लेकिन जल नहीं मिल रहा। गई और भगवान के पैरों में लिपट गई, प्रभु धन्य हो गई। मारे खुशी के आंसू निकल पड़े। जल पानी जल लाने की नौबत नहीं आई, आंसू धारा बहने लगी और उसी आंसू से मेरे भगवान के पैर कुछ 4 बूंद जब गिर गए तो सबरे ने विचार किया भगवान के ऊपर हमारी आंस पड़े, लाओ साफ कर दी। साफ करने लगी, धीरे धीरे इतनी धारा बहने लगी और साफ है करत करत, साफ है करत करत, साफ है करत करत भगवान के पैर धुल गए। धुलने वाला काम खत्म हो गया। दौड़ करके गई, मेरे यहाँ क्या है, संत के यहाँ क्या मिल सकता, ना कूलर ना पंखा ना फ्रिज, जंगल है कंदमूल ब्यार मुकैया और का है। गई, बेर रखे थे, ले आई, बेर ले आई और ला करके बेर रख दिया। चरण पखारी के बिने मुचारी, तो बेर के भोजन धरऊ अगारी। और कुछ नहीं। मेरे भगवान ने देखा, प्रभु गदगद हो गए, तो खायो बेरे, खायो बेरे, अरे बहुत मन लाई, खायो बेरे, बहुत मन लाई, खायो बेरे, बहुत मन लाई। सबरी कहे, सबरी कहे चरण बुलाई, सबरी कहे चरण सबरी। सबरी गई दौड़ करके ले आई बेर के गई, धन्य हो गई, मेरे भगवान आ गए। खायो बेर बहुत मन लाई, सबरी कहे चरण अकुलाई। धन्य हो गई, गदगद हो गई सबरी। विषय ध्रुव ने कष्ट उठाया तो भगवान मिल गए, सबरी को आज राम मिल गए। सबरी को राम मिल गए, धन्य हो गई। सबरी ने बेर खिलाए और उसके बाद में आज सबरी को जो है प्रभु मिले। विचार करो, आज सबरी को राम मिल गए, लेकिन सबरी ने कष्ट कितने उठाए हैं, सबरी ने कितने कष्ट उठाए होंगे जो आज राम मिल गए। ये सबरी है कौन? बेर ले आई, मेरे भगवान को दिया, मेरे भगवान ने जूठे बेर खाए। सबरी ने जूठे बेर क्यों दिए? अगर किसी को देना है तो आदमी भोजन देना है तो शुद्ध का भी भोजन दिया जा सकता है। माताओं बहनों, गलत तो नहीं कह रहे। अगर किसी को देना ही है तो भोजन हम शुद्ध का दे देंगे या जुठार के देंगे। सबरी ने जूठे बेर क्यों दिए? इसका कारण क्या है? सबरी बेर लाई, चेक करती है, चेक करती है कि कोई बेर बेस्वाद का ना हो जो भगवान के दांत तरे पड़ी जाए। चेक करती, जो बेर अटपट होता है उसको फेंक देती है, जो बेर बढ़िया होता है उस बेर को भगवान को देती है। मेरे भगवान खायो बेर बहुत मन लाई। एक बेर भगवान ने उठाया, सबरी भगवान को बेर खिला रही है। लक्ष्मण को भूल गई, पानी लाना भूल गई,
जल लाना भूल गई, चरण धोना भूल गई। भगवान को बेर खिलाने लगी। मेरे भगवान ने बेर खाए और मेरे भगवान ने जब बेर खाए तो भगवान महाराज खुद अपने हाथन से बेर अब उठाए और लक्ष्मण कहीं हाथ दीन का पाओ भैया। लक्ष्मण ने बेर तो नो है लई तो लिहिनी, लेकिन खाए ने नाहे का पीछे चुप्पे से बहाए दीनी, फेंक दिया। लक्ष्मण ने विचार किया, बताओ झूठी प्यार, झूठे बेर भगवान खा रहे। लक्ष्मण ने फेंक दिया। वो बेर जाकर के द्रोणागिरी पर्वत पर गिरा, वही बेर संजीवनी बूटी बना। लक्ष्मण के जब शक्ति बाण लगा, उसी पेड़ की उसी वृक्ष भैया वही बेर मानो वही बेर आया। जब लक्ष्मण ने खाया तब जाकर के प्राण बचाया, संजीवनी बूटी। खैर मेरे भगवान सबरी को मिले। सबरी ने कितने कष्ट उठाए, सबरी ने कौन सी भक्ति की जो आज राम मिल गए। लोग कभी कभी कहावत में कहते हैं, अरे भगवान और है तंजूठ प्यार खाई ना है। अरे सोचो सबरी ने कितनी भक्ति की होगी। आजकल लोग लौनियां लगाते हैं, सबरी पासी थी, भगवान ने जूठ बेर खाए। अरे सबरी बनना तो चाहिए, कोई बने तो सही। सबरी ने कितने कष्ट उठाए, इस पर विचार करना चाहिए। पूर्व जन्म में सबरी कौन थी? पूर्व जन्म में सबरी पूर्व जन्म रहे महारानी। क्या बात है, सबरी महारानी थी पूर्व जन्म में। पति महाराज, भगवान की पूजा पाठ करने की बहुत इच्छा है, भगवान की पूजा पाठ करती है महारानी। अपने हाथ फूल लाती है तोड़ करके और भगवान की पूजा करती है। पति को अच्छा नहीं लगा, पति ने मना कर दिया और कहा, एक काम करो, तुम हो महारानी और मैं महाराज, मेरा कितना नाम है। और स्वयं महारानी होकर के अगर फूल तोड़ करके लाओ, स्वयं महारानी होकर के अगर फूल तोड़ करके लाओ, बाग फुलवारी जाओ और फूल तोड़ करके लाओ, फिर पूजा करो, हाँ जय भगवान जय भगवान, बस। और दुनिया में हमारी हंसी हो रही। लोग यही हाथ उठाएंगे कि बनो तो करने हुई हो। लोग बोलेंगे, अरे राजा है लेकिन देखो वह वह खिरिया जाते वह। लोग हंसेंगे, निंदा करेंगे, मत करो पूजा पाठ, नौकर किस काम के लिए है। सबरी विचार करने लगी, पूजा नौकर करे। अगर पूजा के लिए ब्रेक लग रही है तो बेकार है जिंदगी। गई स्नान करने के लिए, लोक लाज हित करी नहीं पाई, लोक लाज हित करी नहीं पाई, त्रिवेणी का चली नहाई। और संगत ताहू रानी नहीं पाई, जय संगत ताहू रानी नहीं पाई, घुस पानी मां जान गवाई। सबरी गई नहाने के लिए त्रिवेणी नदी में। उसने विचार किया भगवान की पूजा पे ब्रेक लग गई। त्रिवेणी नदी में उसने आपको खत्म कर दिया, डूब गई, मर गई। ये बॉडी किसने बनाया है? ये ढांचा, ये शरीर किसने बनाया है? ये महल किसने बनाया है? परमात्मा ने। अगर किसी, बताओ भगवान आदमी घर बनाता है, उस घर को अगर कोई लाख जेसीबी कुरवई ला गए, लाए के जेसीबी और
उस महल को कोई लौटे लगा, बताओ दुख नहीं होगा? है? अगर किसी के यहाँ ऐसा कुछ हो, कच्चा बच्चा समय दौर सोच लो, अगर ऐसा 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 कोई करने लगे, देखो कहीं कहीं ऐसा हुआ है अभी, प्रतिम बने थे सरकार गिरवावे लाग, जैसे भी पहुंचे लाग, कच्चा पच्चा समय सोच ले, दतैया बरैया हंस दौड़ के यहाँ कोनो लेट जाते है, तो कोनो गुम्मा ले खड़ा है, तो कोनो हुम्मा ले खड़ा है। किसी की बनाई हुई गृहस्थी को अगर कोई बिगाड़ेगा तो दुख होगा। बताओ, ये देही को भगवान ने बना के तैयार किया, इसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा, भगवान माफ कर देंगे? सबरी जब डूब करके मर गई, आत्महत्या कर लिया, तो आत्महत्या तही लगी जाई, आत्महत्या तही लग जाई, सबरी जनी नीचे घरे आई। सबरी जनी नीचे घरे आई। सबरी ने आत्महत्या कर लिया और इसी हत्या के बदले सबरी को पाप लग गया, और उसी पाप के बदले बाकी कुछ नहीं हुआ। सबरी जन्मी नीचे घर आई। अब सबरी का जन्म हुआ है पासी में। खैर, पिता का नाम भील महाराज। धीरे धीरे अब नाम पड़ा सबरी। धीरे धीरे सबरी बड़ी भई, शादी की योग्य भई। तो हुआ क्या, तो शादी की योग्य भई सबरी। जब वह ब्याह योग्य हुई गए, माता पिता मन चिंता भये। बकरा ब्याह है तुम मंगवारी, लखी सबरी यस वचन सुनाई। पिताई ने काम मंगवायो। सबरी पूछने लगी, कल बारात आएगी। पिता ने शादी तय कर दी, 100 बकरे ला करके पिता ने बांध दिए। सबरी पूछने लगे, पिताजी कल बारात आएगी, लेकिन ये बकरा काहे पिता इनका मंगवायो। कहो सुता तेरो सुनती वचन सबरी अकुलाई, रात में घर से चली सिधाई। सबरी ने विचार किया, हमारी शादी होगी, जीवन साथी मिल जाएगा और सब की जान चली जाएगी। जान क्यों जाएगी? सबरी के पिता ने कहा, बिटिया कल बारात आएगी, ये 100 बकरा ला के बांधे गए, खर्च किए जाएंगे रात में। ये बकरा रात में काट दिए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे, और रात में इनका। आजकल क्या होता है देखो, बारात के एक दिन पहले हलवाइया आ जाते, कहे काम करो, रसगुल्ला काला जाम बर्फी बुंदिया बुंदिया बनाए ना, बाकी सब काल तैयार हो जाए। रात में बकरा खर्च होने थे। सबरी ने विचार किया, हे भगवान, ये बकरे रात में खर्च होंगे। विचार किया, खैर प्रभु की कृपा, मन में बात आ गई, दया आई, और सबरी ने घर रात में छोड़ दिया, निकल गई। विचार किया, जब मैं भाग जाऊंगी तो बारात नहीं आएगी, बारात नहीं आएगी तो बकरा नहीं खर्च होंगे। रातें निकला हो जाए कि भैया अब गए कहा।
बारात नहीं आएगी, इनकी जान बच जाएगी। सबरी चली गई। मतंग मुनि महाराज की कुटिया के पास पहुंची और जाकर के सेवा करने लगी। सेवा करने लगी। सेवा इतने दिन किया, बहुत दिन तक सेवा किया। जंगल में जाकर के पहुंची, झाड़ी में बैठ गई। लकड़ी बैठे बैठे इकट्ठा करती है, सारा दिन बैठी रहती है। होनहार विद्वान के होत सीखने पात। प्रभु की कृपा देखो। सबरी करती क्या है? भगवान की कृपा। बैठे बैठे काम काजी आदमी के हाथ नहीं बंद होते। खैर, दिन में बैठे बैठे टाइम पास करती है, लकड़ी इकट्ठा करती है। 4 बजे झाड़ी से निकलती है, मतंग मुनि महाराज की कुटिया को पहुंचती है। भैया जी प्रसाद दे दिया करो। जो है पहुंचती है, रख देती है भोरारे 4 बजे प्रातः मॉर्निंग के समय, और झाड़ू बुहारू करती है। लकड़ी रख करके झाड़ू बुहारू साफ सुथरा करती है और उसके बाद में चली आती है। 5 बजे आती, फिर झाड़ी में बैठ जाती है। मतंग मुनि महाराज एक दिन अपने शिष्यों से पूछने लगे, कौन से ये दिन दिन सेवा कर रहा है, आश्रम ऊंचाइयों पे जा रहा है चमक धमक में? सब शिष्य कहने लगे, गुरुजी हम नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी आश्रम के बाहर निकले, आवाज लगाई, कौन है मेरी सेवा कर रहा है? सबरी नहीं बोली, चुप हो गई। कौन है? बाहर निकले नहीं तो श्राप दूंगा। सबरी बोली, वाह, बड़े बड़े आंसू आया दुखी हारी, गई राजा की बात सबरी रोने लगी। भगवान, घर की मारी बन गई, बनमाता की याद, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, बाबा श्राप देंगे। बड़े बाटे सबरी रोने लगी। मतंग मुनि महाराज बोले, बेटी क्या हुआ? बोली, बाबा जाड़ा गर्मी वर्षा 4 ऋतुएं बीत रही हैं, मेरे तन पर कोई वस्त्र नहीं है, मैं नग्न हूं। काफी समय भी एक कोई कपड़ा तन पर डाले रहो, कितने दिन चल जाएगा? साल भर, 2 साल बस। इसकी भी कुछ उम्र होती कपड़े की। सबरी नग्न हो चुकी है, कपड़े सड़ के गिर चुके हैं, रोने लगी। मतंग मुनि महाराज ने अपना साफा निकाला और दे दिया सबरी को, बेटी अपना तन ढको, वापस बाहर निकलो। सबरी बाहर आई। मतंग मुनि महाराज की सेवा जीवन भर करती रही। गुरुजी का जब अंत समय आया, मतंग मुनि महाराज गुरुदेव का अंत समय आया, संत त्रिकालदर्शी होते हो, अगमज्ञानी होते हैं। सबरी को बुलाया। गुरुदेव कहने लगे, बिटिया सबरी, अब हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं। सबरी बोली, बाबा, गुरु महाराज, गुरुदेव हमें भी लेते चलो, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दीन दुनिया में कोई नहीं है। गुरुदेव ने कहा, बेटी रुको, अरे इसी कुटिया को परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आएंगे और कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई नहीं मिलेगा, दादा नोहरीपुर हम रह रहे हैं, हम इनके यहाँ पहुंच जाए, और कोई ना मिला हो, हम देखिए ताला लटकते हैं।
सोचब ना हो तो ठीक, ते के सोचब यहाँ वहे वाला नहीं तो ठीक, ते के कोई और आवत हो तो कह दिया भैया पता लगा लो, हमका लगत रहते वहाते नहीं है, यह तो हो। मेरे गुरुदेव कहने लगे अरे इसी कुटिया में भगवान आएंगे और तुम चले जाओगी मेरे साथ में तो मिलेगा कौन, ठहरो यहीं पर भगवान आएंगे। और इतना ही कह करके गुरुदेव का अंत समय आ गया, ब्रह्म मूर्ति में विलीन हो गई, सबरी बिचारी अकेली रह गई। इस देही पर बड़े कष्ट लोगों ने झेले हैं, और जिसने कष्ट झेला है वो फिर सोचो दोबारा कष्ट नहीं झेलेगा। सबरी रोज करती है क्या, पुष्प ले आती है, सबरी रोज फूल ले आती है और फूल ला करके सबरी रखती है अपनी टोकरी में, डलैया में, और रोज बाहर से भीतर तक फूल बिछा देती है, रोज फूल बिछा देती। भगवान आई हैं, भगवान आई हैं, गुरु महाराज बताई हैं तो काहे ना आई हैं। सुबह से शाम हो जाता भगवान नहीं आए, 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, फिर लोग ताड़ी बजाने लगे। सबरी जब फूल बिछाती बाहर से लेकर के भीतर तक तो लोग ताड़ी बजाने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे, यह दिया यह दिया, एक रोजी भगवान आवते। बिचारी सोचने लगी कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आदमी अगर कभी कभी बोली बोल दे तो ऐसी लग जाती है जिसका कोई इलाज नहीं। खैर सब्र करती रही, सोचती रही चलो एक दिन भगवान सुनेंगे का। समय बीतता चला गया, और एक दिन राम लक्ष्मण दोनों भैया, आज जिस समय जटायु महाराज ने कहा कि दक्षिण दिशि लई भयो गोसाई, दक्षिण दिशि भयो गोसाई, दक्षिण दिशि दक्षिण दिशि भयो गोसाई, दक्षिण दिशि भयो गोसाई, बिलपति अति पूरे के नाई, बिलपति अति दक्षिण दिशा की तरफ बता दिया जटायु महाराज ने। मेरे राम सीता की खोज में ढूंढते ढूंढते पहुंच जाए सबरी की कुटिया को, और सबरी वही फूल बिछाती है। प्रेमवा में भूले भगवान हो सबरी के धामा, सबरे बलिया बहारे, बलिया बहारे, बलिया बहारे, गंगा नगरवा सब
सबरे भाग विभूति श्री भगवान हो सबरे फले लैयावे फले लैयावे सबरे फले लैयावे कोई हरि सिरे भगवान हो सबरे श्री भगवान हो सबरे के भगवान हो सबरे के भगवान सीताराम नाम भगवान के तो हे धन्य है भिलानिया धन्य सावरी